पीडीएफ फाइल के अंदर से आप हेडिंग, टेक्स्ट, पैराग्राफ या कह सकते हैं एनालाइज, ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी के द्वारा। क्या है तरीका, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी ओपन कीजिए। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ से पीडीएफ फाइल को अपलोड कीजिए एंड यहाँ पर ऑप्शन है ऐड फोटो या पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। एंड अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के अंदर से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं हेडिंग चाहता हूँ इस पीडीएफ फाइल के अंदर जितनी भी हेडिंग है वो डिस्प्ले करा के दे, मैं वो हमें ला कर दे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड ऑल हेडिंग इन दिस पीडीएफ फाइल। एरो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हेडिंग होगी इस पीडीएफ फाइल के अंदर वो हमें ला कर देगा। ये देखिए इसके अंदर जो पीडीएफ फाइल की हेडिंग है वो हमें ला कर दे दी। ये देखिए अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद नोटपैड आप फाइल खोल सकते हैं, उसमें यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर एमएस वर्ड के अंदर डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। जैसे कि हम इसके अंदर डाल देते हैं तो जो हेडिंग होगी इसके अंदर ये ला कर दे देगा। अब हम चाहते हैं इस पीडीएफ फाइल के अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके दें, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट इन दिस पीडीएफ फाइल। एंटर करेंगे तो जो पीडीएफ फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हाईलाइट करके दे देगा हमें। ये देखिए तो ये पीएचपी से रिलेटेड पीडीएफ है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें यहाँ पर दे दिया है। और चीज़ें हम सर्च करें, हम चाहते हैं इस पीडीएफ फाइल के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर, तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट डालेंगे मेक एमसीक्यू क्वेश्चन, बस इतना टाइप कर देना, ये समझ जाएगा। एंड इंटर करेंगे तो इस पीडीएफ फाइल के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन हमें ये बना कर देगा। ये देखिए भले ही पीडीएफ फाइल के अंदर नहीं है फिर भी ये कुछ हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लिस्ट बना कर देगा। ये देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो है, अब इसका आंसर भी हमें चाहिए होगा तो आंसर भी ये हमें प्रोवाइड करा के देगा। तो नीचे आपको आंसर क्वेरी मिल जाएगी। ये देखिए अगर ये आंसर बेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि आंसर मुझे और अच्छे से चाहिए, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पर ये आंसर जो ABCD में दे रहा है, नंबर में दे रहा है, तो ये हमें उसके सामने नेम भी लिख के दे देगा, इसका ये आंसर है। ये देखिए अभी इसने ठीक से समझा नहीं है, दोबारा हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं ए और फिर आप लिख देंगे टेस्ट। सेंड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आंसर भी हमें प्रोवाइड करा के दिया। अब आप चेक कर सकते हैं इसने आंसर सही दिया है नहीं, तो यहाँ पर है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर है या नहीं। PHP इज़ ए लैंग्वेज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, तो यहाँ से आप इसे इंटरनेट से भी पूछ सकते। ये देखिए आंसर बिल्कुल सही आया है, तो इसने हमें आंसर भी दे दिया जैसा हमने मांगा। अब हम चाहते हैं इस पीडीएफ फाइल को ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो वो भी करके दे देगा। आपको यहाँ पर टाइप करना है ट्रांसलेट दिस पीडीएफ इंग्लिश टू हिंदी एंड यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे आप। अगर बड़ी फाइल है तो ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर इसने बताया है, देखिए अब यहाँ पर ये आंसर दे रहा है, ये बोल रहा है कि आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं, बड़ी फाइल थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसलेट 1 चैप्टर इंग्लिश टू हिंदी, बस आपको इतना ही टाइप कर देना, बाकी की आप चाहें तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने हिंदी में पहले चैप्टर को हमें ट्रांसलेट करके दे दिया। अब हम चाहते हैं इस पीडीएफ फाइल को सिंपल भाषा में मुझे एक्सप्लेन करके दे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सप्लेन दिस पीडीएफ फाइल सिंपल लैंग्वेज, तो ये हमें आसान भाषा में इस पीडीएफ फाइल को एक्सप्लेन करके देगा। ये देखिए तो आपको अगर कठिन लग रहा है इस पीडीएफ फाइल को समझने में, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि हमें आसान भाषा में अच्छे से समझाए कि पीडीएफ फाइल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ फाइल की पीपीटी फाइल तैयार हो जाए, तो यहाँ पर हम ये टाइप कर देंगे प्लीज प्रोवाइड अस विद द कंटेंट फ्रॉम दिस पीडीएफ फाइल टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या PPT। एंड यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें PPT फाइल बनाने के लिए अच्छे से कंटेंट देगा, फिर आप उसे PPT में डालेंगे और बढ़िया से PPT फाइल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेंट, स्लाइड बोर्ड में आप ये डालेंगे हेडिंग, फिर ये डालेंगे टेक्स्ट एंड यहाँ पर ये डालेंगे टेक्स्ट एंड यहाँ पर फिर ये डालेंगे टेक्स्ट, तो आपको ये चीज़ें डालनी होंगी। अब यहाँ पर जो आपको लगे ये पॉइंट सही हैं, रखना है तो रख सकते हैं, वरना आप एडिट कर सकते हैं पावर पॉइंट PPT के अंदर से। जैसे कि यहाँ पर हम PPT खोलेंगे, यहाँ पे स्लाइड 1 है, तो आपको जाना है चैट जीपीटी के अंदर। स्लाइड 1 में आपको ये है, यहाँ पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पर कंटेंट लेना है, यहाँ पेस्ट कर देना है।
उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट ला देंगे, दूसरे में आपको ये डालना है, फिर डिजाइनिंग करना है, इमेजेस वगैरह ये सब कुछ डालना है। तो आप पीपीटी फाइल भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर दूसरा टाइटल ले लेंगे, व्हाट इज़ PHP, और यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसका टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इस PDF फाइल के अंदर से ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइड टेक्स्ट फॉर ब्लॉग पोस्ट ऑफ दिस PDF फाइल। ये आपको लिखना है एंड एरो पे क्लिक करना है, तो ये हमें ब्लॉग पोस्ट भी लिख कर देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने दे दिया प्रोफेशनल एंड यहाँ पर व्हाट इज़ PHP, ये हेडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये कंटेंट हो गया। बस ये आपको उठाना है और फिर कॉपी पेस्ट कर लेना अपने ब्लॉग के अंदर। यहाँ से ये कॉपी दिया गया है। इसके बाद आप टाइटल भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आप लिखवा सकते हैं। अब हमें वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग चाहिए इस PDF फाइल के अंदर से, तो आपको यहीं लिखना है प्रोवाइड टेक्स्ट फॉर यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट और एरो पर क्लिक कर देना है। फिलहाल हमारा फ्री वर्जन है ये, इसी वजह से आगे हमें ये स्टेप करने नहीं दे रहा। तो आप ये प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको स्क्रिप्ट भी लिखकर ये देगा। अगर ये टूल समझ नहीं आए तो हमने हमटा AI के बारे में बताया है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे। इसमें हमटा AI के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है, जिसमें PDF फाइल को एनालाइज, PDF फाइल एक्सट्रैक्ट, टेबल, ये सब कुछ बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम ChatGPT का उपयोग करके PDF फाइल से रिलेटेड तमाम काम कर सकते हैं। तो इसी तरह की PDF से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।